everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. I am Shashi. I am going to discuss today worksheet number 9 of class 9 and subject science. And the topic for today is again motion. हमने last worksheet में भी motion chapter discuss किया था. तो motion के बारे में और आगे पढ़ते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ साइन है. ये साइन हम कहाँ देखते हैं? When we travel, we can see on the side of the road sometimes, है ना? तो you must have seen this sign of the board of the road while traveling. What do you understand from this sign? आप इस साइन से क्या समझते हैं? Why are they shown on the road for the multiple places? बहुत सारे जगह पर अलग अलग साइन अलग अलग जगह पर होता है, अलग अलग मेजरमेंट पे. Why? इसको ध्यान से अगर आप देखो तो यू विल फाइंड आउट दैट यहाँ पर स्पीड लिमिट मेंशन है और कार का स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर और ये ट्रक का है और 40 किलोमीटर पर आवर लिखा है उसके सामने ट्रक के इमेज के आगे. इसका मतलब जिस रोड पर आप ट्रैवल कर रहे हो और ये साइन है, इट मीन्स दैट जो कार हैं, जो 4 व्हीलर हैं, व्हीकल्स हैं, उनको अपना स्पीड मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर आवर रखना है और जो ट्रक्स होते हैं उनको 40 किलोमीटर पर आवर रखना है. स्पीड लिमिट है ये, इससे ज़्यादा आपको बढ़ाना नहीं है. सो दिस आर द रूल विच यू हैव टू फॉलो. इफ़ यू इंक्रीज द स्पीड देयर इज़ अ चांसेस ऑफ बीइंग एक्सीडेंट एंड अदर बैड इंसिडेंट. और ये भी एक साइन होता है 15 kmph. मतलब क्या होता है? kmph का फुल फॉर्म होता है किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब होता है 15 किलोमीटर पर आवर. तो ये 15 किलोमीटर पर आवर क्यों होता है, सब चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा साइन जो है एक्चुअली आपके व्हीकल की स्पीड को बताता है. तो यहाँ पर एक वर्ड आपका आया स्पीड, जिस पे आपका कोई भी व्हीकल चलता है. सो देयर इज मेंशन दैट दी साइंस, जो साइन बोर्ड्स इंडिकेट द मैक्सिमम स्पीड लिमिट फॉर व्हीकल्स अलाउड ऑन द रोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट. इफ एनी violate this limit, he or she is liable for the चालान फॉर ओवर स्पीडिंग. और अगर कोई इस स्पीड को क्रॉस करते हुए, लिमिट को क्रॉस करते हुए देखा जाता है बढ़ा, तो उस पर चालान किया जाएगा फॉर ओवर स्पीडिंग. ठीक है. दूसरा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस. आपको पता है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट टाइम लेते हैं. अगर आप सोचो कि ऐसे कैसे, तो हम सिंपल एक एग्जांपल ले लें. अगर आप कोई बंदा कार पे ट्रैवल कर रहा है ना, अदर पर्सन इज़ ट्रैवलिंग राइडिंग अ बाइसिकल. ठीक है, और उसको सपोज 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रैवल करना है, तो क्या होगा? कौन पहले पहुंचेगा? बट नेचुरल कार जो है पहले पहुंचेगा और बाइसिकल उसी डिस्टेंस को लेस टाइम में ट्रैवल कर पाएगा. वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पीड. कार की स्पीड बट नेचुरल जो है बाइसिकल से ज़्यादा ही होगी. तो स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो डिस्टेंस, उसी सेम डिस्टेंस को जल्दी ट्रैवल कर पाता है. ठीक है. तो जो द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड आपका होता है, द रेट ऑफ मोशन मतलब जितने मोशन पे एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है, जिस टाइम पीरियड पर, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, फाइंडिंग आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, दिस क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को हम स्पीड कहते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम वो लेता है वो उसका स्पीड कहलाता है. फाइन. तो एक तरह से ये आपका स्पीड का डेफिनेशन हो गया. स्पीड इज इन रेट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, रेट ऑफ मोशन पर आवर पर पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, तो दैट विल बी द स्पीड. ओके, नाउ वी विल कम टू दैट एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. डू यू नो व्हाट इज़ एसआई यूनिट? किसी भी फिजिक्स का ये जो यूनिट्स होते हैं उनको एसआई के अंडर अलग अलग यूनिट्स एक मानक वो दिया गया है, सबको एक पर्टिकुलर यूनिट्स दिया गया है. तो वो एसआई यूनिट्स ऑफ स्पीड्स क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड होता है.
ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड एसआई यूनिट होता है स्पीड का। और जब हम डिस्टेंस को किलोमीटर में लेते हैं तो ये एसआई यूनिट, ये तो जो आपका जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में होता है। तो किलोमीटर पर आवर भी यूनिट है, मीटर पर सेकेंड भी स्पीड का यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट अगर आएगा तो आप लिखोगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद है कि द स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड। अभी क्या होता है, जब अभी हमने मान लो मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ था कि आप अपने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में एक स्पीड था, मैक्सिमम डिस्टेंस मान लो 15 किलोमीटर पर आवर लिखा है, तो 15 किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसका मतलब ये जो आपको डिफाइन आपको जो है स्पीड को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जो नंबर वैल्यूज़ होते हैं इनको मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं ना। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हम स्पीड के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड डायरेक्शन में स्पीड है, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। देयरफॉर वी कैन सी दैट स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। नाउ हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। स्पीड तो समझ में आ गई, एवरेज स्पीड क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट मूव्स एट द डिफरेंट स्पीड ड्यू टू द वेरियस रीजन टू रीच टू द डेस्टिनेशन। कई बार ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए अलग अलग स्पीड लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड नहीं लेते हैं, पूरी जर्नी का एक एवरेज ले लेते हैं स्पीड का। वी कैलकुलेट द एवरेज जर्नी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे हो सकता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहती हूँ कि मान लीजिए आपको अपने घर से स्कूल की तरफ जाना है। ठीक है, तो आप अपने घर के से जब अपने घर से मान लीजिए आपके घर में गली की तरफ से आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड थोड़ा होगा, क्योंकि आप बहुत ही सकरे से गली से गुजर रहे हो। उसके बाद जैसे आप रोड पर आते हो, क्या करते हो, अपनी स्पीड को बढ़ा देते हो। और जैसे क्राउडेड हो जाता है, मान लीजिए जैम पड़ जाता है, तो आपका स्पीड कम हो जाता है। तो और उसके बाद स्कूल जैसे क्राउडेड या जैम खत्म हो जाता है, तो आप फिर से स्पीड बढ़ा लेते हो और अपने स्कूल पहुंच जाते हो। तो हर बार आपके स्पीड्स को क्या हुआ, फिक्स नहीं रहा कि आपने एक पर्टिकुलर स्पीड ले लिया, उसी स्पीड से आप अपने घर से स्कूल पहुंचे हो। तो इन दैट कंडीशन हमने बार बार अपनी स्पीड को चेंज किया है। तो ऐसी कंडीशन व्हाट विल डू, विल टेक अ एवरेज स्पीड कि हमारी गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम एवरेज स्पीड लेते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ दिया भी है। इफ़ अ कार हैज़ ट्रैवल अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन 4 आवर, वो 4 घंटे में 100 किलोमीटर अगर चलता है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ये 100 किलोमीटर आपका डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस को डी से डिफाइन करो, तो यहाँ डी आपका क्या हो गया, डी आपका हो गया 100 किलोमीटर, जो गिवन है हमेशा पहले लिखते हैं। 4 आवर मतलब क्या है, सबको पता है, आर जो है वो टाइम है, तो टी इज इक्वल्स टू 4 आवर्स हो गया। ठीक है, इट द स्पीड ट्रूली द जर्नी माइट बी हैव डिफरेंट टाइम डिफरेंस टाइम। सो व्हाट इज द कैलकुलेट द, आपको एवरेज स्पीड बताना है। इसमें थ्रू आउट द जर्नी ऐसा ही कुछ सेम रहा है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, 100 को 4 आवर से डिवाइड कर दो, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। आंसर किलोमीटर पर आवर में क्यों आया, क्योंकि हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में था और टाइम जो है आर में था। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड को निकालते हैं। फाइन, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिफाइन स्पीड। डेफिनेशन ऑफ स्पीड पूछा, एसआई यूनिट। अभी हमने ऊपर आपको पढ़ा है कि इस डेफिनेशन ऑफ स्पीड क्या है। ये रहा, द रेट ऑफ द मोशन कैन बी फाउंड आउट फाइंडिंग ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड स्पीड एंड एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो गया स्पीड और उसका एसआई यूनिट। फिर है वाई टू वी कंसिडर द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स कंप्लीटिंग जर्नी। हम किसी भी जर्नी में एवरेज क्यों लेते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि बिकॉज द मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट मूव्स डिफरेंट स्पीड ड्यू टू अ वेरियस रीजन टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, सो वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड टू complete our journey. This is the answer from here to here. Clear? Fine. अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी जीरो, गिव फॉर योर आंसर। क्या स्पीड ज़ीरो हो सकता है, सोचिए ज़रा, स्पीड ज़ीरो कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। मीन्स अगर आप जिस भी
चीज़ से आप ड्राइव कर रहे हो, किसी से चल रहे हो, वो ज़ीरो हो जाए। जब आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, आपकी डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आप कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करोगी। जब आपकी वेलोसिटी ही नहीं है तो मोशन ही नहीं होगा, जब मोशन नहीं होगा तो डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो स्पीड के फॉर्मूला में स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आप मान लो 1 घंटा बीत गया और आप वहीं पर हो, आपका टाइम बढ़ता चला जा रहा है लेकिन आपकी ना वेलोसिटी है नहीं है, तो आप वहीं पर रहोगे। तो डिस्टेंस जब ज़ीरो होगा, चाहे कितना भी टाइम हो, ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही तो आएगा। तो इसका मतलब इट इज़ पॉसिबल दैट स्पीड विल बी ज़ीरो व्हेन द वेलोसिटी इज ज़ीरो, दैट मीन्स द डिस्टेंस विल बिकम ज़ीरो एंड द स्पीड विल बी ऑटोमेटिकली ज़ीरो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक बहुत अच्छा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है। अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर। तो ट्रेवल्स 20 किलोमीटर, किलोमीटर किसका यूनिट था, डिस्टेंस का। तो हम यहाँ क्या दिया है, d इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। ठीक है, और क्या क्या दिया है, इन द फर्स्ट आवर ऑफ इट जर्नी 30 किलोमीटर, इन द सेकेंड ऑफ द, ये पहले घंटे में, फर्स्ट आवर पहले घंटे में मान लीजिए वो इतना चलता है फर्स्ट आवर में। फिर उसके बाद दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर, मतलब सेकेंड आवर्स में वो कितना चलता है, उसका डिस्टेंस हो जाता है, मान लो ये D1 है। ठीक है, पहले आवर में। दूसरे आवर में मान लो जिसका डिस्टेंस D2 है, वो कितना हो गया, 40 किलोमीटर इन। ठीक है, इज़ नॉट 40 किलोमीटर, तो थर्ड आवर में ये आपका है 30 किलोमीटर। सो दिस इज़ योर 30 किलोमीटर एंड इन 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स में उसका डिस्टेंस D3 कितना हो जाता है, इट बिकम 40 किलोमीटर। तो यहाँ आप अपने 3 डिस्टेंस देख रहे हैं, D1 20 किलोमीटर, D2 30 किलोमीटर और D3 40 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो आप 3 घंटा मतलब कितना घंटा चले, 3 आवर्स चले, तो आपका T कितना हो गया, T तो आपका 3 हो गया, मगर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाएगा। तो D1 प्लस D2 प्लस 3T मतलब आपका 20 प्लस 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 90 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अब आपको टाइम पता है, आपको एवरेज डिस्टेंस पता है, क्या निकाल लेंगे हम, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। कैसे, आपको फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस 90 आया है और टाइम t हमारा 3 है, इसको हम सॉल्व होकर आंसर आएगा 30। सो 3 3 9, हम 30 नहीं लिखेंगे, इसका यूनिट भी साथ में लिखेंगे, इसका यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। क्यों किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, है ना। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना था तो हर आर का हमने डिस्टेंस को पहले ऐड कर लिया, और 3 घंटा चला इसलिए हमने टाइम टी ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन हो गया। और आपका ये वर्कशीट दिस कंप्लीट। प्लीज़ काइंडली इफ़ यू लाइक द वीडियो do share so that others also take the benefit. Thank you.